बीजेपी तो करिए, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे। तो ये क्या हुआ? तो आप 40 साल से वहां पर राज कर रहे हैं कि 50 साल से राज कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कि प्रधानमंत्री का सीट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गढ़ जनता का होता है। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सम्राट जी ने बदतमीजी से बातचीत की है, सम्राट जी ने उनका ध्यान नहीं रखा है, वो कार्यकर्ता हराएंगे इनको। भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भाजपा के बने हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और ये चुनाव ये तय कर देगा कि बिहार को सम्राट की निरंकुश सरकार पसंद है या नहीं। कि चुनाव के पहले तो नहीं कहते कि 1100 रुपया वसूलेंगे हर गांव से। चुनाव के पहले तो नहीं कहते कि 1 रुपया 25 पैसा वो 8 रुपया कमर्शियल व्हीकल से वसूलेंगे। यही सम्राट जी हैं जो वहां जाकर ढोल गाजा बाजा नगाड़ा सारे एनडीए के तोप लोग पहुंचे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर उम्मीदवार हैं और प्रशांत किशोर अपने ही इलाके के एक निजी होटल को अपना दफ्तर बना लिया है, अपना डेरा बना लिया है। तो ये देखिए, ये पूरा होटल जो है ये जनसुराज के दफ्तर में तब्दील हो गया है। जनसुराज का बोर्ड आपको हर जगह दिखाई देगा, हर तरफ जनसुराज ही दिखाई देंगे। तो चुनाव प्रचार से निकलने के पहले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। तो सबको गमछा दिया जा रहा है, सबको समझाया जा रहा है। क्या हो रहा है? जीत की तैयारी हो रही है और क्या हो रही है। हाँ। द्वार बदल गया तो हौसला बढ़ गया का? हौसला हम लोग का पहले से बढ़ा हुआ था, पर आप ये सोचिए कि जो बीजेपी दूसरे जगह जाकर दूसरे राज्यों में विरोधी पार्टियों का नामांकन कैंसिल कराती है, वो इतना डर गई है, इतना घबरा गई है कि भाई अपना ही पार्टी का नामांकन वापस ले रही है। आप बता दीजिए कि आप इतने बड़े पत्रकार हैं कि पिछली बार आपके याद में कौन सा ऐसा पार्टी है जिसने नामांकन वापस लिया और भाजपा ने वो काम किया? वो ये बता। बीजेपी ने तो पहली बार किया मुझे लग रहा है। तो क्या प्रशांत किशोर का डर है कि उम्मीदवार गलत दिया? तो आप बताइए ना, बीजेपी तो करिए, कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जीत जाएंगे। तो ये क्या हुआ? किसको खड़ा किए? तो उसका चारा कनेक्शन निकल गया था ना, चारा घोटाला का कनेक्शन। बीजेपी कहती है कुत्ता बिल्ली जिसको भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा, इसलिए ना चारा कनेक्शन वाले को खड़ा कर दिया था। हाँ, तो ये क्यों डर हुआ? ये डर किसका डर है? ये प्रशांत किशोर का डर नहीं है। जनता के पास अगर विकल्प होगा तो आप 40 साल से वहां पर राज कर रहे हैं कि 50 साल से राज कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कि प्रधानमंत्री का सीट है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गढ़ जनता का होता है। और आपको 3 तारीख को देखिएगा, इनको शिकस्त मिलेगी। और शिकस्त किस लिए मिलेगी? इनके अपने अहंकार के कारण, और इनके कार्यकर्ता इनको हराएंगे। इनके कार्यकर्ता, आप ये सुन लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता इस बार हराने वाले हैं। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं सम्राट जी ने बदतमीजी से बातचीत की है, सम्राट जी ने उनका ध्यान नहीं रखा है, वो कार्यकर्ता हराएंगे इनको। तो अब चुनाव हो रहा है बांकीपुर का, सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं, क्या मतलब है? भाई देश में चुनाव जीतते हैं तो किसकी तारीफ होती है? अरे मोदी जी का नाम, अमित शाह का नाम लीजिए ना, सम्राट चौधरी पर क्यों निशाना? मोदी जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? अभी तो बिहार चुनाव तो मोदी जी के नाम पर ही लड़ा जाता है। आप अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। बिहार का मुख्यमंत्री का चुनाव कब हुआ? नवंबर में। जनता ने किसको जिताया? नीतीश कुमार। सम्राट जी को तो नहीं जिताया। पिछले दरवाजे से आ गए, नीतीश कुमार जी बना दिए पिछले दरवाजे से। भाई लोकतंत्र में क्या ये है कि आपको मुख्यमंत्री बनाया, आप पिछले दरवाजे से हमको बनवा दीजिएगा? भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, जनता ने नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया। और आप लोगों को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि गाली दिए खूब सम्राट चौधरी को, बहुत उनको खिलाफ मोर्चा खोला, फिर भी जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए। भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भाजपा के बने हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। और ये चुनाव कहीं ना कहीं वो मौका है कि यहाँ से सीधे हॉटलाइन जनता के पास, पहली बार आपके पास मोदी जी का नंबर है? आपके पास नंबर है मोदी जी का? मेरे पास नहीं। बांकीपुर की जनता के पास है? नहीं है। 30 जुलाई को हर बांकीपुर की जनता के पास मोदी जी का नंबर है। जहां आप प्रशांत किशोर का बटन दबाए कि मोदी जी को हॉटलाइन गया कि भैया इस मुख्यमंत्री को हटाइए, जनता खुश नहीं है आपके निर्णय। मुख्यमंत्री को हटाना ही एजेंडा है। भाई मुख्यमंत्री को हटाना एजेंडा नहीं है। आप यहाँ पर बांकीपुर में हैं, 2 दिन बारिश हुई है तो पटना को जो बनाने वाले थे पेरिस, बांकीपुर जो पटना में है नर्क से बदतर स्थिति है। किसी वार्ड में आप हमको ले चलिए, या जो भाजपा के यहाँ पर लीडर हैं उनको ले जाइए, माइक लगाइए और देखिए कि 20 मिनट के बारिश के बाद वहाँ पर क्या स्थिति होती है। यहाँ के लोग बीजेपी के नाम पर वोट देते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर देते हैं, हिंदुत्व के नाम पर देते हैं, कैंडिडेट के नाम पर थोड़ी लड़ाई होती है। नामांकन वापस लेना पड़ गया ना।
अगर कैंडिडेट के नाम पर नहीं होता है तो काहे नामांकन वापस ले लिए? आप अपना जवाब दे रहे हैं, सवाल आप पूछ रहे हैं, जवाब आप दे रहे हैं कि भाजपा में ऐसा। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं कि बांकीपुर की जनता के पास एक अवसर है। ये चुनाव विधायकी लड़ने का नहीं है। प्रशांत किशोर विधायक बनने नहीं ना आए हैं। विधायक बनना होता तो कब का बन गए, तो सांसद कब का बन गए होते। ये चुनाव है बांकीपुर की जनता के पास कि जैसे भाई चंपारण से गांधी जी ने भारत को दिखाया कि आज़ादी का रास्ता क्या है, बांकीपुर बिहार को दिखाएगा कि गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है। ये चुनाव बांकीपुर के पास वो अवसर है कि आप बटन दबाइए, 242 विधायक जो आपको 29 में दिखेगा 30 के पहले, और फिर जाति धर्म की बात करेगा, वो कल से घर पहुंचने लगेगा। वो घर पहुंचने लगेगा, गमछा की बात नहीं करेगा, फेक इनकाउंटर नहीं होगा, अपराध नहीं बनेगा, बल्कि स्कूल विद्यालय की बात होने लग जाएगी। ये है एक अच्छे विधायक जिताने की ताकत। जन सुराजियों की वाकपटुता के सामने किसी की चलने वाली नहीं। तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से जन सुराज के कार्यकर्ता नेता वाकपटु हैं और हर सवाल का जवाब उनके पास है। और ये कह रहे हैं कि जो इस चुनाव को रेफरेंडम सम्राट सरकार के खिलाफ बनाने का ऐलान किया है प्रशांत किशोर, वो रेफरेंडम ही होगा। मतलब ये एक विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, बल्कि सम्राट चौधरी के 100 दिन के काम काज पर रेफरेंडम होगा। तो ये देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ होटल की, जो अब जन सुराज के दफ्तर में तब्दील हो चुका है। कहाँ जा रहे हैं? अब बूथ पे हम लोग जा रहे हैं। हमारा काम है कि बूथ पे जो लोग रह रहे हैं करंटली, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, और उन्हें किसी तरह की अगर समस्या आ रही है या वो किसी तरह की समस्या फेस कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं, और अगर वो किसी तरह से त्रस्त हैं तो हम उनसे बात कर रहे हैं। और रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। और झूठ मत बोलिए, सही बताइए। रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है हमारे गढ़ में काम कर। हाँ, तो इसी वजह से तो पॉजिटिव आ रही है ना। मुश्किल थोड़ी बहुत तो आएगी ही, बट पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आ रहा है, जो हमारा हौसला और बढ़ा कहना है ना कि भले गढ़ बीजेपी का है, लेकिन घूम जन सुराज के लोग रहे। हर वार्ड में, हर बूथ में 4-5 बार जो है, हर गली में घूमने से वोट मिलता है। जन सुराज के लोग कितना घूमे हैं, समस्याओं को जान रहे हैं, दिखा रहे हैं। भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि सम्राट को बना दिया, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश के नाम पे वोट लिया, सम्राट को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे किस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जन सुराज की तरफ से कि सम्राट से नाराज है बीजेपी के लोग, इसलिए देंगे प्रशांत किशोर को वोट का। आप लोग ये जो नैरेटिव बना रहे हैं आप लोग कि प्रशांत किशोर को वोट इसलिए बीजेपी के लोग देंगे कि सम्राट जी से नाराज हैं। भैया ऐसा है कि बिहार में विगत 5 चुनाव किनके चेहरे पर हुआ? नीतीश कुमार जी के। ये पहला मौका है बिहार के पास जहां सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर बिहार का चुनाव हो रहा है। चुनाव जो है सामान्य चुनाव हो या उपचुनाव हो, चुनाव होता है। और विगत 7 महीने में एज अ गृह मंत्री और एज मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार की घटनाएं, हत्या, लूट, जघन्य बलात्कार और प्रशासनिक हत्याओं का दौर चला है बिहार में। बेगूसराय में बिंद समाज की बेटी के साथ बलात्कार, या नालंदा में पासवान समाज के युवकों की मॉब लिंचिंग, या नीट की छात्रा का पटना में हत्या, या भरत भूषण तिवारी की बिलौटी में प्रशासनिक हत्या, या पांडव की दिल्ली में प्रशासनिक हत्या। और सबसे बड़ी बात है कि अहंकार का आप पराकाष्ठा इसको कह सकते हैं कि इन घटनाओं के बाद बिहार सरकार के माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं ये समय नहीं मिला कि जाकर इन परिवारों का आंसू पोंछें। दूसरी ओर आप अगर देखिए तो एक प्रकार से ये रेफरेंडम है कि 2025 का जनादेश नीतीश। आप चाहते हैं रेफरेंडम में इसको साबित करना, लेकिन जनता करेगी तब ना। सर चुनाव एक प्रकार का रेफरेंडम ही होता है हमेशा। इट्स अ सुओ मोटो रेफरेंडम। मोदी और अमित शाह के नाम पर भी रेफरेंडम हो सकता है। सर मोदी जी के नाम पर हो या तो मोदी जी के नाम पर मिलता है, तो सर मोदी जी के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर जो मिला था वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिला था। यही तो हम लोग कह रहे हैं कि अब सामने सम्राट चौधरी हैं और ये चुनाव ये तय कर देगा कि बिहार को सम्राट की निरंकुश सरकार पसंद है या नहीं। इसलिए कि चुनाव के पहले तो नहीं कहते कि 1100 रुपया वसूलेंगे हर गांव से। चुनाव के पहले तो नहीं कहते कि 1 रुपया 25 पैसा 8 रुपया कमर्शियल व्हीकल से वसूलेंगे। ये चुनाव के बाद क्यों कर रहे हो? 3 महीने पहले बजट आप प्रस्तुत किए हैं। खजाना खाली सरकार चलेगी। 40,000 करोड़ रुपया फूंक दीजिएगा चुनाव जीतने के लिए 68,000 करोड़ के इनकम पर, तो चुनाव खजाना खाली नहीं रहेगा क्या? आप जाके शिक्षा मंत्री 1130 करोड़, मुख्यमंत्री 12,000 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? 3 महीने पहले बजट आया ना बिहार का। तो
अभी क्यों मांग रहे हैं? अभी तो 3 महीना नहीं गुजरा है बढ़िया से। खजानवा खाली है महाराज, को नहीं पता है? आप तो अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं। सर बिल्कुल सर, तो खजानवा काहे खाली हुआ है इस पर भी तो बात होए के चाहिए नू, कि खाली खजानवा खाली बाई बतियाई ब्रुआ, ऐसा है। दूसरा, आप जिसको बांकीपुर को जो पेरिस बता रहे थे, बारिश हो गया है, दिखाइए उधर, चलिए और चलते हैं यहां से बांकीपुर आप ही के साथ, आपको दिखाते हैं रियल बांकीपुर। 64 स्लम में क्या स्थिति है। समस्या शुरू से है, लेकिन तभी तो 30 साल से जिता रहे हैं बीजेपी को। बात है तो सर 30 साल में कब हुआ है जब नामांकन 2 बार एक ही विधानसभा में किया हो बीजेपी? ये तो पहली बार हुआ। प्रबुद्ध पत्रकार है, तो पहली बार हुआ। पटु पत्रकार है, पहली बार हुआ। बताइए कि कब पहला बार। दूसरा, ये प्रभु श्री राम के अपमान का नैसर्गिक न्याय है। बजरंग बली को हाथ में जो झंडा देके और नचवा रहे हैं रथ के आगे, मारे हैं गदा और उड़ा दिए, जो है कहां चल गया घोड़वा पते नहीं चल रहा है। अभी देखिए ना, तीसरा बार ना हो जाए, हमको तो डर है। कैंडिडेट बदलेगा अब कौन ठीक है भाई? अब आप पहले, आज से पहले बीजेपी दूसरों का कैंडिडेट उड़ाती थी, ईडी सीडी आईटी डीवीडी का डर दिखाकर। पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नामांकन के बाद, और यही सम्राट जी हैं जो वहां जाकर ढोल गाजा बाजा नगाड़ा सारे एनडीए के तोप लोग पहुंचे थे, बताए कि भैया हम तो कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देते हैं, जीत जाता है। दिक्कत अब ये है कि हम लोग नहीं कह रहे हैं कुछ सर, आप बता दीजिए कि पहली बार हुआ है ना, आज से पहले नामांकन के बाद। हाँ, हो सकता है घोषणा हुई हो, पहले हुआ है, लेकिन नामांकन के बाद नहीं हुआ। प्रत्याशी बदले हैं, नामांकन के बाद हमको बता दीजिए कि कब हुआ है। चारा घोटाले से कनेक्शन निकल गया ना उम्मीदवारों का। हम लोग नहीं जानते सर कौन कौन घोटाला है, तो आप लोग निकालिएगा अभी धीरे धीरे, और ढेर मानी घोटाला है। वो चाहते कि वही उम्मीदवार रहता तो और मजा आता। सारे ढेरे मानी फोटो वीडियो भी था हम लोग को जो बताया जा रहा है, इसलिए तो बदल दिया, अब क्या करिएगा? अच्छा एक मिनट, तो ऐसा है, सब तैयारी धरी की धरी। सर कहा जाता है पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, तो अगर ये एक परसेप्शन की लड़ाई होती है पॉलिटिक्स में, और ये जनता को, बांकीपुर की जनता है नहीं, पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता को ये एहसास हो गया कि बांकीपुर अगर जीतते हैं प्रशांत किशोर, तो देश में विपक्ष की सबसे मुखर और प्रखर आवाज बनेंगे। आप कहें कि परसेप्शन पर राजनीति की जाती है, परसेप्शन का खेल होता है। आपके प्रशांत किशोर कब समझेंगे कि राजनीति परसेप्शन का खेल है? वो चाहते हैं कि रणनीति के बल पर चुनाव जीतना है। पूरा बिहार चुनाव में क्या हुआ? मेरे नेता अगर ये बात समझते तो आप देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक आप कभी भी अपना कैमरा लेकर आ जाइए, वो किस प्रकार, चाहे रणनीति बैठक हो या पदयात्रा हो या व्यक्तिगत जनसंपर्क हो या लोगों से कनेक्ट करने का विषय है, कौन है? रणनीति काम नहीं आई, परसेप्शन जरूरी है सर। परसेप्शन में 200 लोगों के साथ नामांकन हुआ महागठबंधन के कैंडिडेट का, जहां न आरजेडी का कोई सांसद, न तेजस्वी यादव, न लालू यादव, न मीसा भारती, न कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता, एक राजेश राठौर भाई पहुंचे थे बेचारे। आप लोगों के लिए खुला मैदान छोड़ दिया आरजेडी ने। सर एक सेकेंड, तो एक तरफ का बात कर लेते हैं, दूसरे तरफ ये जो गाजा बाजा ढोल नगाड़ा लेकर पहुंचे थे और कहे थे कि उड़ जाएगा, काका शब्द बोला गया था, हम लोग तो रिएक्ट नहीं करेंगे। दीजिए प्रशांत किशोर जी को गाली, जी भर कर दीजिए, क्योंकि अगर वो बिहार की बेहतरी की बात कर रहा है और उसका परिणाम यह है कि आप लोग गाली दे रहे हो, आप बिल्कुल दीजिए, हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता आपको जवाब देगी 3 तारीख को। चलिए, तो बिहार की जनता ही जवाब देगी 30 तारीख को। 3 तारीख को तो नतीजा पता चलेगा, वोटवा तो डाल देगी 30 तारीख को, तो इंतजार करिए। अब बांकीपुर की जनता आप हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए कि आप क्या करने वाले हैं भाई। आगे भी बीजेपी को ढोइएगा कि बदलिएगा।